हुकूमत का सैरो इफ्तार के वक्त बिजली और गैस की लोड शेडिंग ना करने का ऐलान। वफाकी वुज़रा अवैस लगारी और अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क भर में तमाम बिजली फीडर्स की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम फ़ाल है। गैस प्रेशर बरकरार रखने के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। रोज़ादारों को आसानियाँ फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वुज़रा ने गैस और बिजली सार्फिन को सहरो इफ्तार के वक्त लोड शेडिंग और कम प्रेशर की शिकायत के लिए नंबर्स भी बता दिए। ये यकीन दहानी भी कराई कि हर शिकायत का फौरी अजाला होगा। फैसला किया है कि सहरी और इफ्तार के वक्त जो बिजली है उसकी कतन किसी भी एरिया के अंदर इकोनॉमिक जो लोड शेडिंग जहाँ हाई लॉस फीडर्स के ऊपर होती है वहाँ भी सहरी और इफ्तारी के वक्त ये नहीं होगी और इंश्योर किया जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में इन औकात के अंदर बिजली की तातुली ना हो। PITC के अंदर एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है जहाँ तमाम फीडर्स को मॉनिटर किया जाएगा। किसी किस्म की भी मुश्किल हो 118 के ऊपर कंप्लेन आप फाइल करें, उसको इमीडिएटली एड्रेस किया जाएगा। सुबह 3 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक मैक्सिमम प्रेशर के साथ गैस मुहैया की जा सके, इसका इंतजाम कर लिया गया है। सिचुएशन रूम्स हेड ऑफिस के अंदर भी कायम कर लिए गए हैं। रीजनल दफातर के अंदर भी ये हिदायत जारी कर दी गई है। मॉनिटरिंग खास तौर पे टेल एंड के ऊपर फौरी तौर पे अमल के अंदर लाएं। 1199 के नंबर के ऊपर कंप्लेंट्स रजिस्टर करवा सकते हैं। कोशिश ये है कि रमजान के बाबरकत महीने के अंदर हम आसानियों का बाइस बन सकें। मौसम के हवाले से आगाह करें। लाहौर में आज मौसम खुशगवार और खुश्क रहने का इम्कान है। शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई है। मज़ीद जानते हैं अरशद अली से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल जो है वो आज रमज़ानुल मुबारक का जैसा कि पहला रोज़ा है और शहर लाहौर की अगर मौसम की बात करें तो शहर लाहौर का मौसम जो है वो आज खुशगवार और इसके साथ साथ खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात ने आज शहर में दिन भर जो है वो बारिश की कोई पेशनगोई नहीं की और इसके साथ साथ दर्जा हरारत की अगर बात करें तो शहर का दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 26 जबकि कम से कम जो है वो 12 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। ताहम रात के वक्त जो है वो शहर मैदानी इलाकों में धुंध जो है वो हल्की धुंध थी। ताहम जो है वो अब जो है वो धुंध भी जो है वो अब उसके मनाज़र जो है वो तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए हवा में नमी की तनासब की तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 90% जो है वो। इसके साथ साथ शहर में जो है वो 5 किलोमीटर रफ्तार से जो है वो हवाएं चलने का भी महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है। जी ठीक है। लाहौर में आज मौसम खुशगवार और खुश्क रहने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया अरशद अली इस तफसील का। दीगर खबरें शामिल करें। बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील है और ना ही कोई ढील। वफाकी वज़ीर इत्तलात की मीडिया में बानी की डील के हवाले से खबरों की तरदीद। वाज़े किया कि बानी को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। बानी पीटीआई अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है और रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने वकील लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के मुकदमात की यक्के बाद दीगरे समाअत। सबसे पहले तोशाखाना केस में सजा के अलावा फैसला भी मुअत्तल करने की अपील सुनी गई। बानी के वकील लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के साथ फैसला मुअत्तल नहीं किया, इसीलिए बानी को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। बेंच के सरबराह जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, सजा मुअत्तल तो उसके तमाम असरात भी खत्म, इलेक्शन में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। किस कानून में लिखा है कि सजा मुअत्तल होकर भी असरात रहेंगे? अदालत की हदायत पर वकील लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे का मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, खोसा साहब आपने हाई कोर्ट से सिर्फ सजा मुअत्तली की इस्तदा की थी, जो रिलीफ मांगा था अदालत ने दे दिया। लतीफ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के एक फैसले का हवाला दिया तो जस्टिस हाशिम काकड़ ने निशानदेही की, इस केस में तो सजा के साथ फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा भी थी, इसी के मुताबिक रिलीफ मिला। आप तो अपने खिलाफ ही फैसला ले आए, लगता है आपकी ऐनक कमजोर हो चुकी। चले कोई बात नहीं, आपने अपने खिलाफ जो हवाला दिया है उसे पी जाते हैं। इस बात पर कमरा अदालत में कह कहे लग गए।
अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी की तो वकील लतीफ खोसा ने बानी PTI से मुलाकात कराने की ज़बानी इस्तदा कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, हम फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं? आपने हमसे अज खुद नोटिस का इख्तियार भी ले लिया है। अदालत में सियासी बातें ना करें। सैफर केस में बानी और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत के आगाज पर प्रोसिक्यूटर ने तफसीली फैसला जमा करवाने के लिए मोहलत तलब की। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ हत्या इज्जत केस में बानी की अपीलों पर भी फ्री कैन को नोटिस जारी। पंजाब हुकूमत की 3 केसेस में बानी और बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी के खिलाफ अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। अपोजिशन इत्तेहाद ने पार्लियामेंट हाउस में धरना खत्म कर दिया। अगले मरहले में कुछ नया करने का इंदिया। नासिर अब्बास का ज़ाती मौलजीन की बानी PTI तक रसाई का मुतालिबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, पहले तैयारी करेंगे फिर लड़ाई होगी। अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम खत्म करेंगे और अगले मरहले में फिर हम इंशाल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। हम एक कॉल देंगे और बेहतरीन किस्म की कॉल देंगे, लेकिन पहले तैयारी होगी और फिर लड़ाई होगी। भारत कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने पर पैसा खर्च कर रहा है। पाक फौज ने भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। गवर्नर सिंध ने कराची में सहरी की तकरीब से खिताब करते हुए गाजा पीस बोर्ड पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। हमें कई सालों से पड़ोसी मुल्क भारत ने, इंडिया ने तरक्की नहीं करने दी। उसने साजिशों के ऐसे जाल बुने हुए थे कि पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दी का शिकार रहे। आज भी उसका जो ये नैरेटिव है, ये सोशल मीडिया पे वो चला रहे हैं कि पाकिस्तान फलस्तीन में जो अपनी फौज भेज रहा है वो किसी गेम का हिस्सा है। पाकिस्तान ने ये दस्तखत इसलिए किए हैं कि वो अपने फलस्तीनी मुसलमान भाइयों और बच्चों की जिंदगियों को बचाना चाहता है। लेकिन भारतीय मीडिया ये नैरेटिव बना रहा है कि शायद पाकिस्तान फलस्तीन के ऊपर होने वाले जुल्म का हिस्सा बनने जा रहा है। बिल्कुल नहीं जा रहा है। पाकिस्तान अपने तमाम इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर वहां अमन का ख्वाह है। अहम खबर से आगाह करें, FBI का मुख्तलिफ शोबों में टैक्स चोरी रोकने और शिफाफियत के लिए तमाम ट्रांजैक्शंस का रियल टाइम डाटा जमा करने का फैसला। इनकम टैक्स रूल्स 2002 में मजीद तरमीम से मुतालिक मुसव्विदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कौन कौन से कारोबार पर इसका इतलाक होगा, जानते हैं नुमाइंदा समा शकील अहमद से। जी शकील, आगाह कीजिएगा। देखिए, इनकम टैक्स रूल 2002 में तरमीम के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये ड्राफ्ट है जिस पर 1 हफ्ते में आरा मांगी गई हैं और उसके बाद ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो है तमाम मुख्तलिफ शोबे जो हैं कारोबारी और उनके ऊपर नाफिज हो। अब आपको बताएं, कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाका। 3 मंजिला रिहायशी इमारत की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जा बहा। 11 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DG रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दबे मजीद 3 अफराद को निकालने की कोशिशें जारी है। धमाके से 2 घर मुतासिर हुए। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। गैस लीकेज धमाका हुआ। 3 मंजिला रिहायशी इमारत की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जा बहक। 11 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DG रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दबे मजीद 3 अफराद को निकालने की कोशिशें जारी है। धमाके से 2 घर मुतासिर हुए। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाका। 3 मंजिला रिहायशी इमारत की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जा बहक हो गए। 11 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब DG रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दबे मजीद 3 अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। धमाके से 2 घर मुतासिर हुए। सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाका। 3 मंजिला रिहायशी इमारत की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जा बहक। 11 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DG रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दबे मजीद 3 अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। धमाके से 2 घर मुतासिर हुए। फैसलाबाद के बाजारों में रमज़ान की खरीदारी अरूज पर। मुनाफाखोर भी मैदान में आ गए। सब्जियों के मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। इंतजामिया भी कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। अवाम का क्या हाल हो रहा है, उन्हीं से जानते हैं। फैसलाबाद में रमजान की खरीदारी उरूज पर होते ही मुनाफाखोर भी मैदान में आ गए हैं। सब्जियों के मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों का क्या हाल हो रहा है,
आइए इन्हीं से जानते हैं। मैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आया था और ये पूरी लिस्ट है मेरे पास ना सब्जियों की। जो रेट्स हैं बाजार के वो देख के मेरा ये दिल कर रहा है कि इसको लिस्ट को मैं यूँ करके बंद करूँ और जेब में डाल लूँ। रमज़ान की शॉपिंग हम करना चाह रहे हैं कि हफ्ता 15 दिन की इकट्ठी कर लें। बिलीव मी कि इतने ज़्यादा रेट हाई हो गए हैं रमज़ान को लेके, रेट जो है वो आसमानों को छू रहे हैं। लोग अपनी मनमानी की रेट ही बेचते हैं, सरकारी रेटों को तो कोई भी नहीं देखता, ना ही कोई आगे इनका कोई चेक बैलेंस करता है कि आगे देख ले कोई क्या कर रहा है। माह रमज़ान में अगर आपका बजट लेट्स सपोज है 50 तो उसको आप 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लें। तो आलू सस्ता है, बाकी आप किसी सब्जी को हाथ नहीं लगा सकते। एक मजदूर है जो डेली की दिहाड़ी लगाता है 1000-1500 की, वो तो सिर्फ रोटी ही बना पाएगा और कुछ नहीं ले पाएगा। टमाटर 50 रुपए थे, अब 80 रुपए हो गए हैं, 100 रुपए कोई बेच रहा है। जो प्याज है वो पहले 20 रुपए 30 रुपए चल रहा था, वो 70-80 रुपए हो गया है। मैं तो अभी सब्जी खरीदने आया था, लेकिन सब्जी सुन के मेरा अब दिल कर रहा है कि मैं गोश्त ले जाऊँ चिकन का, उससे वो सस्ता पड़ रहा है। मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया है और महंगाई ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। जिला इंतजामिया भी कीमतें कंट्रोल करने में बेबस दिखाई देती है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा संधू, समा फैसलाबाद।